अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको अपने घर पे का व्लॉग दिखाने लगी हूँ जिसमें मैं अपनी डेली रूटीन 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी की शेयर करूँगी और आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करूँगी, मोटिवेटेड बातें करूँगी कि अपने जो जलन कुड़न है ना उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके ना हम लोगों ने किस तरह से फ्रेश और फेयर बनना है और अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, आप खुद होते हैं। जब तक इंसान अपने आप को अहमियत नहीं देता, अपने आप से प्यार नहीं करता, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है और इसी फैक्ट पर आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ। क्योंकि हम ख़वातीन को ये मलका हासिल है कि हम सबसे पहले जिसको नेगलेक्ट करेंगे ना, वो अपनी ज़ात होगी। सबसे पहले जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई हाउसवाइफ रह रही है या वैसे ही कोई जो है ना लड़की कोई भी माँ बन जाती है, 2-3 बच्चे हो जाते हैं उसके, सबसे पहले वो नेगलेक्ट करना शुरू करती है अपनी ज़ात को, अपने आप को वो सबसे पीछे कर देती है। और सोने पे सुहागा उसको कोई हस्बैंड भी टॉक्सिक मिल जाए या ससुराल में भी कुछ टॉक्सिक लोग मिल जाए तो वो सबसे पहले जो है ना अपने आप को इग्नोर करना शुरू करती है। और यहीं से उसकी जो है ना मेरे ख़्याल में तो यहीं से उसकी बर्बादी का आगाज़ होता है। क्योंकि इंसान को सबसे बढ़कर जो है ना, मेरी नानी कहा करती थी कि सबसे बढ़ के इंसान को, औरत को सबसे पहले अपना सगा होना चाहिए। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी आप की रिस्पेक्ट करता है, वही दूसरों को भी मोहब्बत देता है और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है। वो कहते हैं ना, एक बहुत मशहूर सेइंग है कि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। तो जब हम हमारे पास अपने लिए मोहब्बत होगी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का हमें ख़्याल होगा, तो हम दूसरों के लिए भी वही कर सकेंगे। अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए, घर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए हम मोटिवेशन का ज़रिया बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो पहले नंबर पे सबसे पहले करना है ना कि अब कंपेयरिंग, स्टॉप कंपेयरिंग। यानी अगर जो भी ख़वातीन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं ना, सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक ट्रॉमा होता है कि वहाँ पे कोई किसी की माली हैसियत कुछ होती है, किसी भाई की बीवी की, और किसी भाई की बीवी की कोई और होती है। तो ये एक इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है कि उसमें से जो भी गुजरता है ना, यानी किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई ड्रेस है, कोई मोबाइल है, तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतना ज़्यादा वो मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा कायम हो जाती है कि बहुत ही मुश्किल होता है उसमें सर्वाइव करना। तो उसमें आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि बिल्कुल इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी। तवज्जो देनी है तो अपनी आप पर, हाँ, यानी कि अपने आप की ग्रूमिंग पे आपने तवज्जो देनी है। ये सब ड्रेसेस, सारी चीज़ें वगैरह, ये सब कुछ सानवी होती हैं। असल हकीकत होती है कि आपका माइंड कितना फ्रेश है, आप दिल से कितने खुश हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे हैं। तो आपने इन चीज़ों को टाइम देना है। जब आप इन चीज़ों को टाइम देना, और आपकी खुराक कितनी अच्छी है, यानी कि आप अपने आप को तवज्जो देंगी, फिर ही आप रिटर्न में अपने घर को तवज्जो दे सकती हैं। एक और भी आजकल हमारे हाथ में ना एक ख़तरनाक सी चीज़ आ गई है और वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में जो एक मुकाबले की फ़िज़ा है ना, तो नंबर 2 पॉइंट मेरी आज की वीडियो का यही है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। यानी कि हम भी मोबाइल फ़ोन में जो जो कुछ देख रहे होते हैं, किचन लोगों के देख रहे होते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपेयर करते करते हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब खुश रहना छोड़ चुके होते हैं। तो हमने अपनी खुशी पे फोकस करना है, अपनी जो अपनी मौजूदा चीज़ें हैं, मौजूदा रिसोर्सेज हैं, उस पे खुश रहना है। और मोबाइल फ़ोन को जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पे, सोशल मीडिया को जस्ट एक जो है ना फ़न के तौर पे हम लोगों ने यूज़ करना है, उसको अपने दिमागों के ऊपर सवार नहीं करना। जब हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ख़वातीन का मसला ये होता है कि हर चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लेती हैं कि मेरे पास इस ब्रांड का तो सूट होना ही होना चाहिए, यही मेरी खुशी का पैमाना है। अगर ये मेरे पास सूट नहीं होगा ना, तो बस मैंने तो खुशी नहीं होना। वो सूट हमारी खुशी का पैमाना नहीं होता। हमारी खुशी हमारे अंदर होती है। इंसान की खुशी उसके अंदर होती है, उसको उसी में तलाश करनी चाहिए। और हम लोगों ने हमेशा अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने होते, ताकि दूसरे भी हमसे खुश रहें और हम भी अपने आप से खुश रहें। और तीसरा एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है
ڈونٹ اگنور یور سیلف، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رکھ کے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے کہیں کھوج سے جاتے ہیں. یعنی کہ بچوں ہیں، بچوں کے صبح سے لنچ باکسز بننے سے جو کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ شام کے رات کے اینڈ تک وہ جاری رہتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں کھونا، اپنے لیے بھی ضرور ٹائم نکالنا ہے، می ٹائم ضرور نکالنا ہے، چاہے دن میں آدھا گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ نکالیں. امید ہے میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اللہ حافظ.